पिछली वीडियो में मुंबई का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन कर दिया था, तो सोचा कि बता दूं कि मुंबई में लाइफ कैसी है। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे, पर हियर आई एम वेलकमिंग ऑल ऑफ़ यू टू लॉगिंग ज़िंदगी वंस अगैन एंड ऑल्सो वेलकम टू नेवी नगर, जहां हम रहते हैं। बहुत ही खूबसूरत, निहायती पीसफुल जगह है ये। द कैंट एरिया फॉर इंडियन नेवी डिफेंस पीपल, ऑल द सोल्जर्स एंड द पर्सनल्स फ्रॉम द इंडियन नेवी लिव्स हियर एंड व्हाट अ प्रिविलेज। Very special people in my life used to tell me the stories about the Cant life. कैंट के अंदर ज़िंदगी कैसी होती है, कैसे चीज़ें एग्जीक्यूट होती हैं, हाउ थिंग्स फंक्शंस। और मुझे याद है कि मैं बहुत इमेजिन करने की कोशिश किया करती थी कि ओ माई गॉड इट साउंड सो फैसिनेटिंग, कैसा होता होगा। पर मैं कुछ भी इमेजिन नहीं कर पाती थी टू दी अदर एंड। ऑल आई कुड डू वॉज वंडर एंड नाउ आई अंडरस्टैंड वाई देर वॉज सो मच शाइन इन द आइज ऑफ द पीपल हु टोल्ड मी द स्टोरीज ऑफ डिफेंस लाइफ, because it is different and it is exceptionally convenient and peaceful. जब हमारे घर में बड़े कहते हैं कि वर्क हार्ड एंड कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक कर लो बिकॉज इट इज़ यू नो सो मेनी पर्क्स आर देयर, दे आर सो ट्रू। उनकी बात सुन लो यार, क्योंकि गवर्नमेंट भले ही शायद आपको सैलरी कम देगी बट इतने सारे एडिशनल पर्क्स देगी और इतना बेहतरीन लाइफस्टाइल देगी दैट इट विल बी वर्थ इट। एंड एज़ यू नो कि मुंबई एक कोस्टल एरिया है, तो एक एंड पर जाकर ये शहर ख़त्म हो जाता है और वहाँ से सिर्फ़ और सिर्फ समंदर है जहाँ तक आप देख सकते हैं, एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल मरीन ड्राइव। तो नेवी नगर के अंदर इन बिल्डी मरीन ड्राइव है, आप जाके वहाँ घंटों तक बैठ सकते हैं, शाम को छोटी सी पिकनिक कर सकते हैं। यू कैन गो देयर फॉर वॉक्स एंड देयर आर चिल्ड्रन एंड एल्डर पीपल एंड पीपल ऑफ एवरी कम्युनिटी। आपको राजस्थानी लोग, गुजराती लोग, सब अपने ट्रेडिशनल पोशाक और ऐसा कल्चरल आउटलुक में आपको देखने को मिलेंगे, विच इज़ सच अ होलसम एक्सपीरियंस। एंड आई थिंक एट द एंड ऑफ इट ऑल यू वांट फ्रॉम लाइफ इज़ पीस। फॉर मी इट हैज़ ऑलवेज बीन पीस। मतलब सुकून होना चाहिए ज़िंदगी में, बाकी सारी चीज़ें चलती रहती हैं, बट देयर शुड बी सम सोर्स ऑफ सुकून इन योर लाइफ, एंड आई कैन नॉट टेल यू, आई हैव नेवर बीन इन अ बेटर पीसफुल स्टेट ऑफ माइंड। एंड इफ़ आई वॉन्ट टू सम अप माई लाइफ राइट नाउ इन वन वर्ड, इट विल बी grateful, just beyond grateful. And you know, there is a beauty in growing up. Though one part of your mind will always decline that you are aging. For me also, sometimes it gets very hard for me to accept कि इतने बड़े हो गए हैं and you know, इतनी ज़िंदगी निकल चुकी है. But I think, yeah, that's way of life. Life teaches you things you never expected you will learn. तो हम ज़्यादातर अपनी ग्रोसरी शॉपिंग, वेजिटेबल रीस्टॉक और सब कुछ वीकेंड्स पर कर लेते हैं. इट इज़ क्वाइट एन एक्सपीरियंस बिल्डिंग अ लाइफ एंड अ किड इज़ कंटिन्यूसली क्राइंग आउटसाइड माई बिल्डिंग. आई एम सो सॉरी फॉर द नॉइस. एंड हियर यू कैन सी दिस इज़ ऑल द ग्रोसरी रीस्टॉक फॉर द मंथ. राशन इज़ फॉर द मंथ, और बाकी आपको स्नैक्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा दिख रहे होंगे बिकॉज नेक्स्ट 2 हफ्तों तक घर पे काफ़ी सारे मेहमान आने वाले हैं, तो उनके लिए सारा स्नैक्स वगैरह हमने अभी ही यू नो रीस्टॉक कर लिया है. एंड देन सम होम एसेंशियल्स, जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं घर के लिए, वो सब ऑर्गेनाइज़ कर ली थी मैंने. आई एम डूइंग इट ऑन मंडे एक्चुअली, क्योंकि संडे को लाके हमने सामान रख दिया था. वन लिटिल एडवाइस कि पैसे आपके वैसे ही खाने पीने की चीज़ों में खर्च होंगे, तो मेक श्योर कि जंक ना लें. फिर आप उन पैसों से हेल्दी ही चीज़ें लें ताकि अल्टीमेटली आपकी यू नो हेल्थ में वो बेनिफिट करे. और जब भी आप घर के ये वाले काम करें ना, चीज़ें रीस्टॉक वगैरह करने का, तो उसको बोझ की तरह इरिटेट होके मत करो. इन्जॉय द स्लो प्रोसेस. आई रियली इन्जॉय द स्लो process of you know filling up my boxes, restocking my fridge. तो सारा फंडा ही पर्सपेक्टिव का है. आप जिस तरह से दिमाग में लेके चलेंगे कि ओह हो ये तो बहुत काम है, बहुत बोझ है, मैं इरिटेट हो रही हूँ, तो वैसा ही होगा. और अगर आप ऐसा सोचेंगे कि ओके लेट्स डू इट इन अ नाइस वे, तो यू विल फील बेटर. जैसा कि मैंने बताया था, आई लव इवनिंग वॉक्स. तो ये NCS ग्राउंड है, इट्स अ वेरी बिग ग्राउंड. यहाँ पे बास्केटबॉल कोर्ट है, एवरीबडी कम्स हियर फॉर अ वॉक एंड इट्स ह्यूज एंड वेरी वेरी लशियस ग्रीन. तो काफ़ी फ्रेश फील होता है यहाँ पर आके. एंड ऑल्सो यू कैन डू अ लॉट ऑफ वर्कआउट एक्टिविटीज़ हियर. और ये है कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला ऑडिटोरियम. इट इज़ एक्चुअली अ थिएटर ऑफ इंडियन नेवी.
विद अ वेरी यूनिक नेम, आई विल सर्च अबाउट इट। तो ये जो है वो फैमिलीज़ के लिए है जो अंदर देवी नगर में रह रहे हैं। यू कैन गो देयर, वॉच अ मूवी फॉर एज चीप एज 100 रुपीज़ पर मूवी। अभी तक हमें 2 मूवीज़ हम देख चुके हैं एंड इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल। बहुत बड़ा गार्डन है अंदर, मैनी मैनी फ्लावर्स, और इतने अच्छे से सब कुछ सिस्टमैटिक वे में चलता रहता है ना, दैट इट विल ब्लो योर माइंड। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतना डिसिप्लिन और इतना स्मूथ सिस्टमैटिक वे ऑफ थिंग्स नहीं देखा, स्पेशली इन दिल्ली। एंड वन मोर थिंग दैट इज़ ट्रूली कमेंडेबल इज़ दैट गवर्नमेंट टेक ग्रेट केयर ऑफ द डिफेंस फैमिलीज। दे मेक श्योर दैट द किड्स एंड द फैमिलीज हैव अ गुड लाइफ स्टाइल। तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज़ टाइम टू टाइम होती रहती है, योगा डे, दिवाली सेलिब्रेशंस, लिटिल पार्टीज एंड बर्थडेज एंड रिटायरमेंट फेयरवेल्स, सो मैनी थिंग्स, एंड इट इज़ सो गुड टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एक डेडिकेटेड जिम भी है जो कि काफ़ी वेल मेंटेन्ड है और काफ़ी मिनिमल फीस पे रन करता है, अगेन फॉर द फैमिलीज़, एंड इट इज़ सो नाइस। और ये है मेरी फेवरेट प्लेस, द लाइब्रेरी। मेरा काफ़ी टाइम यहाँ गुजरता है बिकॉज आई गेट बोर्ड एट होम, तो मैं यहाँ आ जाती हूँ। बहुत सारा टाइम रिसर्च एंड अपस्किलिंग माई सेल्फ एंड रीडिंग माई फेवरेट नावल, एंड या इट्स वेरी ब्यूटीफुल। बहुत शांति मिलती है इधर आके। सो या कैंट में ज़िंदगी कुछ ऐसी होती है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर इट। अभी काफ़ी इंट्रोडक्शन हो गया, तो चलो साथ में खाना बना लेते हैं। अ वेरी डिलीशियस टेस्टी कोलकाता स्टाइल बिरयानी, जैसा मुझे अम्मी ने सिखाया है। तो आई थॉट ओके लेट्स कुक टुगेदर, सो कम अलॉन्ग एंड लर्न द रेसिपी, मे बी यू कैन ट्राई इट लेटर। दर्शकों, आई एम गोइंग टू ट्राई टू मेक बिरयानी टुडे विद माई बेयर हैंड्स एंड आई एम अ लिटिल नर्वस। तो शुरू करते हैं। सिंस वी आर जस्ट 2 पीपल इन द हाउस, तो बहुत ज़्यादा बर्तन नहीं है, तो जो भी था मैंने उसमें ही सब कर दिया है। सो वी हैव पोटैटोज़, थोड़े ज़्यादा आलू लिया है बिकॉज वी लाइक हैविंग पोटैटोज़। यहाँ पे राइस सूख करके रख दिए हैं। अभी इसको चॉप करेंगे, सारे मसाले, दही, और फटाफट से मैरिनेशन कर लेते हैं। सबसे पहले आलू मैरिनेट कर देते हैं। तो थोड़ा सा फूड कलर एंड जस्ट फॉर द फ्लेवर हम थोड़ा सा इसमें ना लेमन भी ऐड कर लेंगे। ओके, वी विल मिक्स इट वेल। तो आलू को रख दिया हमने बॉईल होने के लिए। नाउ वी विल मैरिनेट द चिकन। ये चिकन अच्छे से वॉश कर लिया था। अभी ध्यान से देखना है कि चिकन में क्या क्या जाएगा। लियोज मिडल, जस्ट गार्लिक पेस्ट, तो अच्छे से मिक्स करना है। अभी हो गया चिकन मैरिनेट। अभी फटाफट से प्याज काट लेते हैं, थोड़ा मेसी है, प्लीज़ डोंट माइंड। अच्छा, अभी यहाँ पे सब कुछ रेडी है मैरिनेशन के लिए। चिकन रेडी है, राइस इज़ रेडी, ऑनियंस हैं जो मैंने चॉप कर लिए हैं। अभी फ्राइंग का काम शुरू करते हैं। तो जब तक आलू डीप फ्राई हो गया, तो अभी आलू डीप फ्राई हो चुके हैं और मैं इसको निकाल लूँगी। चॉप्ड अनियंस से आपको रेड होने, अभी ये बिल्कुल ब्राउन हो गए हैं। इससे थोड़ा भी ज़्यादा करोगे ना तो जल जाएंगे। थोड़ी देर लगेगी। अभी आप देखो कितने अच्छे से भुन गया। अभी थोड़ा पानी, तेजपत्ता, गरम मसाला, ओके, तो अब हम लेयरिंग का काम करने वाले हैं। एवरीथिंग इज़ रेडी। मैंने चावल छाँक लिए थे, यहाँ पे चिकन रेडी है, आलू हैं, और इसमें थोड़े से राइस है। डोंट माइंड, लेट्स डू इट। आई एम क्वाइट नर्वस। तो थोड़े से दूध में ना थोड़ा कलर ऐड करना है हमको। थोड़ा सा कलर दिया, जैसे अम्मी ने मुझे कोलकाता में सिखाया था वैसे ट्राई करती हूँ। सबसे पहले नीचे आलू लगाने हैं सारे। आलू पहली लेयर जो जाएगी वो जाएगी चिकन की। एक लेयर लग गई। अब हम इस पर राइस लगाएंगे। अच्छा, बाय द वे राइस बहुत अच्छे बने हैं, आप इसको ऐसे चेकआउट कर सकते हैं, बिल्कुल खिले खिले। राइस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है व्हेन यू मेक बिरयानी। चारों तरफ
थोड़ा सा केवड़ा पानी डालेंगे। गरम मसाला, द कलर, थोड़ा सा बचा हुआ केवड़ा पानी, ऐड वेरी लिटिल बिरयानी मसाला और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे। ये मेरा फ्राई के टाइम बच गया था, वही ऑयल है, वेरी लिटिल। अभी हमें इसको दम के लिए रखना है 5 to 7 मिनट्स। सो या द बिरयानी टर्नड आउट वेरी डिलीशियस एंड वेरी टेस्टी। हालांकि अम्मी जैसा होने में अभी टाइम लगेगा परफेक्शन आने में, बट दैट्स इट फॉर द व्लॉग दर्शकों। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई होप यू एन्जॉय वॉचिंग व्लॉगिंग ज़िंदगी।